तो चलिए हम आज चलते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल पे। तो देखिए थर्ड एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा है कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, द एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 1 इज। तो चार ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात एक बात ध्यान में रखिएगा गाइज कि जब भी एरिया आपको निकालने को आता है तो उस वक्त एरिया हमारा निगेटिव नहीं हो सकता है। तो अगर एरिया निगेटिव नहीं हो सकता इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी इसका नॉट रॉन्ग आंसर होगा। तो वो दोनों ऑप्शन हम चूज़ नहीं कर सकते। तो आपके सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन है अभी, 15/4 और 17/4। तो इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, इस ऑप्शन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ जो होता है वो इस तरह से होता है, देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। यस, ये इस तरह से उसका ग्राफ आ जाता है आपका, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे मैं -2, ये -1, ये -2 ले लेता हूँ और यहाँ से 1, ठीक है। ये 1 0 पॉइंट है, ये -2 0 पॉइंट है, ठीक है। और ये y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। तो देखिए अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जो चीज़ हो रही है 0 से लेकर -2, ये हमारी थर्ड क्वार्टर में जानी निगेटिव क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाले टर्म है। तो हमें यहाँ पे दो अलग अलग एरिया को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए कर तो सेम ही है, बस आपको लिमिट अलग अलग चेंज करके निकालना पड़ेगा। यानी कि देखिए कैसे निकालता हूँ मैं। एरिया ए इज इक्वल्स टू, सबसे पहले ये मॉड में ले लेते हैं। निगेटिव आंसर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको मॉड में ही ले लीजिएगा। तो इंटीग्रेशन होगा हमारा 0 से लेकर -2 तक, और हमारा कर का इक्वेशन वही एक्स क्यूब dx हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस, यहाँ पे उसके बाद प्लस ले लेना है आपको, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका एरिया 0 से लेकर 1 तक है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1, इक्वेशन तो वही होगा, ठीक है। तो उसके बाद चलिए निकालते हैं, इसका आ जाएगा x⁴ डिवाइड बाय 4, और लिमिट होगी हमारे 0 से लेकर -2 तक, प्लस यहाँ पे x⁴ डिवाइडेड बाय 4, और लिमिट होगी हमारे 0 से लेकर 1 तक। तो यहाँ पे -2 अगर पुट कर देते हैं तो 2 to the 4 to the 8 to the 16, 16/4 आ जाएगा। और प्लस यहाँ पे अगर लिमिट पुट कर देता हूँ 1, तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको सॉल्व कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 17/4 स्क्वायर यूनिट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 17/4 स्क्वायर यूनिट। सो राइट डाउन दिस। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, एमसीक्यू नंबर 4। यहाँ पे देखिए एरिया एनक्लोज बिटवीन द पैराबोला y² इक्वल्स टू 4x और लाइन y इक्वल्स टू 2x, ये निकालना है। तो डायग्राम आपके सामने ही है, y² इक्वल्स टू 4x मतलब y के दो वैल्यूज पे x पॉजिटिव और y इक्वल्स टू 2x लाइन ये वाली यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर ली है। तो इसका एरिया कैसे निकालना है आप सभी को पता है। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको y इक्वल्स टू 2x पुट कर देना है वहाँ पे। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 2x को पुट करना पड़ेगा उस इक्वेशन में। तो 2x इज इक्वल्स टू 4x हो जाएगा। तो यानी कि 4x² इज इक्वल्स टू 4x बन जाएगा। तो यहाँ से 4 कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे x² माइनस x इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे जो a की कोऑर्डिनेट होगी, x कोऑर्डिनेट हमारा 1 0 बन जाएगा, और ये 0 0 हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल चुका है आपको। उसके बाद ये लिखना है आपको, ठीक है, बुक पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालना है वो सब कुछ। अब देखते हैं हम शॉर्ट में सब कुछ देख रहे हैं, सब जो भी लिखा है। तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या होगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 तक। ऊपर वाला कर हमारा y ये है पैराबोला का, यानी कि 2√x dx बन जाएगा। उसके बाद माइनस, उससे माइनस करना है हमको लाइन, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 2x dx को, ठीक है। तो चलिए 2x⁴ डिवाइडेड बाय 3/2, लिमिट होगी 0 से लेकर 1 तक, माइनस 2x²/2, लिमिट होगी 0 से लेकर 1 तक। यहाँ से 2 कैंसिल, 2 to the 4/3 इंटू 1 0 हो गया। तो यहाँ पे 4/3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 कैंसिल था 1, तो 4/3 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो इसका आंसर आ गया सिंपली 1/3 स्क्वायर यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। तो देख लीजिएगा, काफ़ी इजी एग्जांपल था, जस्ट डायग्राम समझनी ज़रूरी है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल। मैंने एग्जांपल नंबर
4 या 5, सॉरी 5 एग्जाम्पल नंबर 5 पे यस। तो इस एग्जाम्पल में देख लीजिए क्या दिखाई दे रहा है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन द लाइन x इक्वल्स टू 4 एंड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x। तो ये हो गए हमारे पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x और x इक्वल्स टू 4 लाइन ये वाली जो आपके पास दिखाई दे रही है, ठीक है। तो डायग्राम तो सिंपल आएगी और कुछ भी नहीं है इस एरिया में, डायरेक्टली आपको पता ही है एरिया कैसे निकालना है। तो एरिया इज इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 4 तक होगा। हाँ, यहाँ पे 2 एरिया है क्योंकि सिमिलर एरिया आ रहा है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको और 2 से मल्टीप्लाई 0 से लेकर 4 तक। और क्या कवर कर रहा है, पैराबोला कवर कर रहा है। तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16x यानी कि 4 अंडर रूट x dx ये आएगा। तो 2 इंटू ये 4 भी बाहर ले लेते तो 8 हो जाएगा, x टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 4 तक। तो ये 2/3 16/3 बन जाएगा और ये 4 जब इस पर पुट करते हैं 4 टू द पावर 3/2 और 0 तो 0 छोड़ देंगे, 4 टू द पावर 3/2 यानी कि 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। तो 128 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर यूनिट। तो ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 128/3 स्क्वायर यूनिट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी एग्जांपल था, कुछ भी टाइम नहीं लगा इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए लिख लीजिए इस क्वेश्चन को भी। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 6 पे। तो ये एग्जाम्पल देख लीजिए, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द y इज इक्वल्स टू cos x, यहाँ पे कर दिया हुआ है y एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2 पाई तक, यानी सिंपली आपको 0 से लेकर 2 पाई तक का cos x का एरिया निकालना है। देखिए ये मैंने कहा था आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के वक्त भी कि साइन एक्स और cos x का ग्राफ आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। तो चलिए हम cos x का ग्राफ निकालते हैं। तो देखिए cos x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। तो ये 1 - 1 0 π/2 पाई 3 π/2 और 2 पाई, ठीक है। तो ये 1 से, क्योंकि cos 0 इज 1 होता है, तो 1 से cos π/2 इज 0, cos पाई इज -1 और cos 3 π/2 इज 0, cos 2 पाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास, ठीक है। और आपको क्या क्या निकालना है देख लीजिए, y इज इक्वल टू cos x, कौन से लाइन तक, 0 से लेकर 2 पाई तक आपको जो भी निकालना है, ठीक है। तो कौन सा एरिया होगा, ये एरिया होगा। एक्चुअली तो वहाँ पे y एक्सिस की जगह पे x एक्सिस चाहिए था, y एक्सिस के थ्रू अगर निकालते हैं तो ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये जो हेडेड एरिया आपको निकाले, अगर आपको देखिए ये जो एरिया आपके पास दिखाई दे रहा है, ये इतना, ये एरिया 1 2 3 और ये 4, ये चारों के चारों एरिया जो है वो सिमिलर एरियाज होते हैं। मतलब क्या होता है कि सेम ही एरिया है वो। तो हमने क्या किया है कि एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक का एरिया निकालना है और 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 4 से 0 से लेकर π/2 तक का ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फंक्शन यहाँ पे है cos x dx। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आता है हमारा, sin x हो जाता है और लिमिट हो जाता है हमारी 0 से लेकर π/2 तक और ये 4। तो 4 इंटू साइन π/2 माइनस साइन 0, तो साइन π/2 यानी कि 1, तो इसका आंसर आएगा 4 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से सिंपल में इसका आंसर निकालना है, जस्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 0 से लेकर π/2 तक का एरिया निकाल लो, दैट्स इट, हो गया आंसर। तो इसका आंसर सिंपल होगा ऑप्शन नंबर 4 स्क्वायर यूनिट। और ये ग्राफ आप अच्छे से निकाल के रखिए क्योंकि ये आगे भी बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 6 पे। तो द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द 6 और 7, वेट अ मिनट, यस 7 नंबर का एग्जाम्पल, ठीक है। तो द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x एंड द x विद द x एक्सिस और एंड लेटस रेक्टम, ठीक है। तो हमको लेटस रेक्टम के साथ निकालना है और मैंने बताया था आपका जो लेटस रेक्टम होता है 4a इज इक्वल्स टू 8 है यहाँ पे, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या है यहाँ पे, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। इन दोनों को कंपेयर कर दिया जाए तो 4a इज इक्वल्स टू 8 होगा और a इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे लेटस रेक्टम हो गया 2। तो आपको सिंपल में क्या निकालना है, एरिया निकालना है 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है, लेटस रेक्टम के साथ निकालना है। तो क्या आएगा, डायरेक्टली मैं फाइंड आउट ही कर लेता हूँ। तो जो भी एरिया है हमारा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि लेटस रेक्टम हमारा 2 है, ठीक है। सो क्या है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x है,
यानी कि अंडर रूट ऑफ 8x dx आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट 8 को अगर बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, और अंडर रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो होता है x⁴ 3/2 डिवाइड बाय 3/2, और फ्रॉम 0 से लेकर 2 तक। तो ये 2 to the 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, इनटू इसका आंसर आ जाएगा 2 to the power 3/2। ठीक है, तो चलिए इसको आगे देखते हैं। 4 अंडर रूट 2 इंटू इसका आंसर आ गया 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3, तो अंडर रूट 2 2 हो जाएगा, 2 to the 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय 3, तो 16 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आने को बना। तो ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 16/3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। सो चलिए राइट डाउन दिस, देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी। हाँ, और एक बात यहाँ पे रह चुकी है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देख लीजिए ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से होगा, और लेटेस्ट रेक्टम ये है, यानी कि 2 एरिया कवर कर रहा है, ऊपर और नीचे। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करना हमको देना था, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर चेंज होके आ जाएगा 32/3। 32/3 इसका ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, 16/3 नहीं, 32/3 इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये चेंज कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी 32/3 स्क्वायर यूनिट। ओके, चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एक्स एनक्लोज बिटवीन द लाइन x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 1। तो ऑप्शन दे 4 ऑप्शन है, 4 4 3/4 2/3 और 4/3 स्क्वायर यूनिट। तो चलिए डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, 0 से लेकर 1 तक y dx हो जाएगा एरिया का फॉर्मूला। सो 2 अंडर रूट एक्स है, तो 2 x⁴ 3/2 डिवाइड बाय 3/2, 0 से लेकर 1 तक 1 पुट कर देंगे तो 1/2 मतलब 2 इंटू 2/3 आ जाएगा, 4/3 इसका आंसर होने को ना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 4/3। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, जस्ट 10 सेकंड में हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको भी। तो अब बढ़ते हमारे 9th एग्जाम्पल पे। तो आपको यहाँ पे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सर्कल को ड्रॉ कर लीजिए। तो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले 2 क्वाड्रेंट निकालने पड़ेंगे, x² + y² = r² के फॉर्मेट में, यानी कि r यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए 5 0 ले लेता हूँ मैं, तो ये यहाँ पे भी 5 5 ऐसे सर्कल बनेगा। ठीक है, ये 0 5 होगा, ये 0 -5, यहाँ पे 5 0 -5 0, इस तरह से हमारा सर्कल बनेगा। हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकालना है। ठीक है, तो इसका देखिए, इसका डायरेक्टली कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 5 तक। तो हमारा जो एरिया होगा वो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 5 तक होगा, और इस इक्वेशन से y की अगर वैल्यू निकालते हैं तो वो हो जाएगी हमारी 5² - x² dx। ठीक है, देखिए y² = 25 - x² बन जाएगा, तो y = अंडर रूट ऑफ 5² - x², इस तरह से आ जाएगा। राइट, सो ये हो जाएगा इस तरह से इक्वेशन। अब इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर आता है x/2 अंडर रूट ऑफ 25 - x² प्लस a²/2 यानी कि 5² यानी कि 25/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a यानी कि 5, 0 से लेकर 5 तक। अब 5 पुट कर दो तो ये 0 हो जाएगा। देखिए 5 का स्क्वायर 25 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5/5 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2 और 25/4, मतलब जब 5 पुट करते हैं तो हो जाएगा 25 π/4। ठीक है, उसके बाद माइनस, अब 0 पुट कर देता हूँ तो ये 0 पुट कर देते हैं, 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 भी 0 हो जाता है, तो ये 0। तो इसका मतलब इसका आंसर तो सिंपल 25/4 स्क्वायर यूनिट ही आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए लिख लीजिए इसको अपनी कॉपी पे, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी 10th नंबर। तो चलिए देखते हैं लास्ट एग्जांपल 10th नंबर का। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर दिया हुआ है x² / a² + y² / b² = 1। तो ये सिंपल एक इलिप्स का कर है। देखिए डायग्राम में आपको इलिप्स दिखाई दे रहा है, तो ये जस्ट रफ फिगर है। तो इलिप्स आपको पता है कि कैसा निकालता है, इस इलिप्स का इक्वेशन आपके सामने है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स एक्सिस पे a यानी कि जो मेजर रेडियस है वो है, और b यानी कि माइनर रेडियस है। हम एक्स एक्सिस थ्रू जाते हैं तो देखिए 0 से लेकर a तक आपको
फर्स्ट एरिया अगर निकालते हैं, एरिया आपको फुल एलिप्स का निकालना है, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, तो मुझे होल एरिया मिल जाएगा। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहा हूँ। देखिए 4 इंटू बी बाई ए, यानी कि कैसे वाई की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी उस इक्वेशन से। तो देखिए वहाँ पे निकाला हुआ है वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, उस इक्वेशन से आ जाएगा। और जिसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा वाई इज इक्वल टू बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे पूरा सॉल्व करके है, तो आप देख सकते हैं। अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो बी बाई ए हमारा कांस्टेंट था, तो बी बाई को बाहर लिख लीजिए। 0 से लेकर ए तक जा रहे हैं, तो 0 से लेकर ए तक 4 इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे पार्ट है, तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला ये आपको पता ही है, तो देखिए एक्स बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर ए तक होगा। तो अभी लिमिट पुट करके देखते हैं और आंसर निकालते हैं। तो 4 इंटू बी बाई ए आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ए यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 है इंटू यहाँ पे साइन इनवर्स ए बाय ए, यानी कि साइन इनवर्स 1 बच जाएगा, और साइन इनवर्स 1 यानी कि होता है पाई बाय 2। उसके बाद अगर 0 पुट कर देते हैं, 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स है, और साइन इनवर्स 0 यानी कि फिर से 0 हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इतना ही आएगा, ठीक है। तो अभी 2 to the 4 जो होगा और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। तो ये काफी इजी एग्जांपल आपके सामने है गाइस, और इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा गया है, तो अगर एग्जाम में पूछते तो जस्ट इस तरह से डायग्राम निकाल लीजिएगा, रफ फिगर, और ये वाला जो पार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वो वाला पार्ट आपको सबसे पहले लिख लेना है। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगा दो, और जस्ट जो प्रोसेस हमने फॉलो की है वही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।